कहो अब तक और मैं हूं आपकी मेजबान फरा यूसुफ। शराब एक लानत जो कि हमारे माशरे में नासूर की तरह फैलती जा रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी सरेआम दस्तयाबी। अगर हम पूरे शहर का चक्कर लगाएं तो हमें पता चलेगा कि शहर में सैकड़ों की तादाद में वाइन शॉप्स मौजूद हैं और अगर वहां पर कोई खरीदने के लिए जाता है शराब तो उससे ये नहीं पूछा जाता है कि आया वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, उसका शनाख्ती कार्ड चेक नहीं किया जाता, उसकी उम्र के मुतालिक नहीं पूछा जाता। खवातीन और बच्चों को शराब बेचना गैर कानूनी है, लेकिन यहाँ पर खुलेआम शराब की फरोख्त जारी है। किसकी सरपरस्ती में ये हो रहा है? पुलिस वैन्स, पुलिस मोबाइल्स जो कि बिल्कुल दुकानों के साथ खड़ी होती हैं, वो भी नहीं पूछती कि यहाँ ये सब कुछ इस तरह से क्यों हो रहा है। उस पर ये कि खुलेआम कच्ची शराब भी बनाई जा रही है, फरोख्त भी की जा रही है। आज हम आपको अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे कि किस तरह से कहो अब तक की टीम जाएगी और शराब खरीद कर लाएगी। फिर हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ठिकाने जहाँ पर शराब को बनाया जाता है, उसको फरोख्त किया जाता है, उसको खत्म करने की जानिब एक कदम बढ़ाएं। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। ये देखें, एक और बॉटल देसी साख्ता शराब की ये हमारी टीम ने खरीदी है। एक नहीं, ऐसी कई बॉटल्स हमारे पास गाड़ी में मौजूद हैं। हम खुलेआम घूम रहे हैं पूरे शहर में, किसी पुलिस वाले ने रोकना गवारा नहीं किया। जिस भी वाइन शॉप पे जाते हैं वो पूछता नहीं है, ना आईडी कार्ड देखता है कि किसकी क्या उम्र है, क्या वो मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, वो शराब खरीदने आ रहा है। तो इस तरह पूरे शहर कराची में गली गली कोने कोने में वाइन शॉप्स मौजूद हैं और बआसानी बच्चे, खवातीन और कोई भी शख्स जाके वहां से शराब हासिल कर सकता है, जो कि आज हम आपको दिखा रहे हैं। कितने का? 450। पहले तो 400 का था, अभी 400। मोबाइल टकर गई तो मोबाइल टकर गई। जब बंदा पीने की हिम्मत रखता है ना तो पुलिस से। मैं अपने लिए थोड़ी लेने आता हूँ यार, क्या हो गया? दिखाने के लिए कि पूरे शहर में किस तरह से गैर कानूनी काम हो रहा है और वो लोग जिनको फरोख्त किए जाना नाजायज है और इलीगल है, उनको भी शराब फरोख्त की जा रही है। ये बच्चा आप देख सकते हैं, 15 साल इसकी उम्र है। ये बड़ी आसानी से गया, इससे कुछ भी नहीं पूछा वाइन शॉप वाले ने और इसको शराब की बोतल थमा दी। ये बोतल हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए। और मैं आपको बता रही हूँ जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है हम काफ़ी सारी बॉटल्स जमा कर चुके हैं, वो सारी बॉटल्स भी आपको दिखाएंगे। और फिर वही बात करूंगी कि पूरे शहर में घूम रही है हमारी टीम, गाड़ी के अंदर शराब की बोतलें मौजूद हैं, लेकिन किसी ने हमें नहीं पूछा कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर वाइन शॉप के सामने खड़े हुए और हमारी गाड़ी में क्या मौजूद है। बेटा, जब आप अंदर गए थे तो उसने आसानी से दे दी शराब? जी, मैं गया था, मैंने उसको बोला कि एक बोतल दे दो, तो उसने बोला अच्छा कौन सी? मैंने उसको नाम बताया, ये वाली। उसने बोला दे दी। मैंने बोला उसको कि अगर पुलिस पकड़ लिया तो? बोला किसके लिए लेने, अगर नशा करता है तो हिम्मत भी रखो। वाह वाह, यानी कि शय भी दी जा रही है कि नशा करते हो तो हिम्मत भी रखो और न डर होके ले जाओ, पुलिस भी नहीं पूछेगी। अच्छा ये बताओ कि किसी ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? नहीं। शनाख्ती कार्ड मांगा? नहीं, कुछ भी नहीं मांगा, बस शराब दे दी। 50 रुपए और मांग रहा था। अच्छा, कितने पैसे की आई है ये 400 रुपए की है, लेकिन मुझे दे रहा था 450 की। क्यों? पता नहीं, मैंने उससे बोला कि ये 400 की है। बोल रहा है चल छोड़, फिर 50 दे देंगे बाद में, छोड़ जाने दे। दूसरे ने दे दी। ठीक है, असूली तौर पे वैसे तो शराब पीना है ही गलत काम, लेकिन अगर कोई शख्स खरीदने के लिए चला जाता है वाइन शॉप पे, लाइसेंस भी उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो गैर मुस्लिम है और बेची भी उन्हीं को जाती है जो गैर मुस्लिम है और उम्र 18 साल से ज्यादा होना जरूरी है। खातून को नहीं बेची जाती, लेकिन इस बच्चे से शनाख्ती कार्ड तक नहीं मांगा गया और इससे ज्यादा पैसे भी मांग रहे थे। इसको अब बताई गई थी प्राइस के इतने की मिलती है, तो ये 400 रुपए में ये शराब लेके आया। और इतनी सस्ती चीजें जब खुलेआम मिल रही होंगी तो बच्चे, बड़े, बूढ़े कोई भी जाके खरीद सकता होगा। तो ये माशरे में जो जहर फैल रहा है इसके जिम्मेदार ये लोग भी हैं। इस वक्त हम क्लिफ्टन के इलाके में मौजूद है जहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत सख्त होती है। पुलिस वाले जो है वैन्स के साथ घूम रहे होते हैं। ये बिल्कुल सामने एक वाइन शॉप मौजूद है जो हम आपको अपने कैमरे पे दिखाएंगे और अब मैं खुद वहाँ से खरीदने जा रही हूँ शराब की बॉटल्स। देखते हैं कि ये कैसे रिएक्ट करते हैं, देते हैं या नहीं देते हैं।
बियर चाहिए केन में। उस दुकान पे गई थी मैं और बियर के 2 कैंस मैंने मांगे। उन्होंने पूछा कि कौन सी चाहिए, तो बियर के कैंस मैंने उनसे मांगे। ये देखिए 500 रुपए के ये 2 कैंस। उन्होंने ना मुझसे शनाख्ती कार्ड पूछा, ना ये पूछा कि आप खातून हैं, आप क्यों ख़रीद रही हैं, बल्कि उन्होंने सिर्फ मुझे ये कहा कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, आप दुकान के सामने खड़ी ना हो, थोड़े साइड में खड़ी हो, और उसके बाद बाआसानी ये अल्कोहलिक बियर में ख़रीद के। एज़ पर लॉ बच्चों को, ख़वातीन को तो नहीं बेची जा सकती, लेकिन जिसके पास परमिट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, लोगों को परमिट दिया गया है जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनको परमिट दिया जाता है और वो जो है शराब ख़रीदते हैं। जो हमारे रजिस्टर्ड वो हैं स्टोर हैं, वाइन शॉप्स हैं, उनसे वो ख़रीद सकते हैं जो जिनके पास परमिट है। जिनके पास परमिट नहीं है दे कैन नॉट बाय दिस थिंग। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पूरे शहर में बाआसानी कोई भी शख्स जाकर शराब की बोतलें खरीद कर ला सकता है। उसके साथ साथ एक और चीज़ हो रही है, वो ये कि आपको होम डिलीवरी सर्विस भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप कोई भी अच्छे ब्रांड की शराब चाहते हैं तो आपको जहां आप कहेंगे वहां पर लोग डिलीवर कर सकते हैं। ऐसा ही एक नंबर हमने ढूंढ के निकाला है और उसको कॉल करेंगे और देखेंगे कि वो क्या जवाब देता है और क्या हमें वो होम डिलीवरी करता है या नहीं। जी, ये आपके सामने हम कॉल मिला रहे हैं और देखते हैं कि वो साहब क्या कहते हैं और कितने पैसे मांगते हैं, कब हमें शराब डिलीवर करके जाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, ठीक ठाक, अल्लाह का फजल है जी। हाँ, मेरी बात हुई थी आपसे अभी 1 घंटे पहले। मैंने आपको कहा था उसका विस्की का। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बात की थी जी। हाँ। मिल जाएगी। अच्छा, तो कौन सी है आपके पास अभी हाजिर अवेलेबल? कौन सी है आपको? कौन सी चाहिए आप बताएं मुझे, सब मिल जाएंगी। कि कितने की मिलेगी? वैसे तो सर ये 10,000 की, लेकिन आपको 9,000 की मिल जाएगी। अच्छा, ला दें ने मुझे, अगर आधे घंटे या 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे तक ला सकते हैं तो। आप करें आधे घंटे में, मैं 15 मिनट में आपको ला दूंगा। गुड यार, आप काइंडली यहाँ पे आ जाओ। वो आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपको एहतियात से बुलाऊंगा। आ जाएं आप। थैंक यू। ये साहब ने कहा है कि आधे घंटे के अंदर वो जो भी शराब मंगाई है, जो भी ब्रांड चाहिए, वो डिलीवर कर देंगे। अभी देखते हैं कितना वेट होता है। पैसे उन्होंने जो बताए हैं वो उनको देंगे। देखते हैं, इंतजार करते हैं। अभी तकरीबन आधे घंटे से कुछ वक्त ऊपर हो गया है। हमारी टीम इंतजार कर रही है अभी भी उस शख्स का जिसको हमने फोन किया था शराब मंगवाने के लिए। अभी वेट कर रहे हैं, देखते हैं कितना और इंतजार करना पड़ेगा। अभी उन साहब के नंबर से मिस्ड कॉल आई है, अब वापस कॉल बैक करते हैं और देखते हैं कहाँ पर पहुंचे। जी, आप आ जाए, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। थैंक यू। चलें जी, अब हमारे ये टीम मेंबर हैं, ये यहाँ से उतर के गेट तक जाएंगे और जो भी उनसे गुफ्तगू होगी, माइक इनको लगा हुआ है, वो हमारे तक पहुँचेगी और किस तरह से, कितनी आसानी से एक फ़ोन कॉल पे इनको शराब की बोतलें अवेलेबल हो गई हैं वो देखते हैं। ठीक है यार, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तकलीफ दी आपको। तो आप जब मर्जी कम करें सर, हफ्ते के 7 दिन, जुम्मे रात के किसी टाइम भी आप ठीक पेमेंट कर दीजिएगा जल्दी से। ये लीजिएगा और जब भी तकलीफ हो आपको देंगे दोबारा। जहमत, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये जी जो हमने मंगवाई थी एक शराब की बोतल, वो आप देख सकते हैं, ये महंगी शराब है जो कि आम तौर पर वाइन शॉप्स पे अवेलेबल नहीं है और ये आपको घर बैठे या जहाँ कहीं भी आप चाहें वहाँ पर होम डिलीवरी, फ्री डिलीवरी सर्विस के जरिए अवेलेबल है। वीट नई नेचुरल्स रेंज, न्यू वीट नेचुरल्स, खूबसूरती का एहसास।
आपने देखा कि कराची में किस तरह से खुलेआम शराब की फरोख्त जारी है। न सिर्फ कराची में बल्कि पाकिस्तान के और शहरों में भी ऐसा ही हो रहा है। हैदराबाद जब हम पहुंचे तो वहां ना सिर्फ शराब की फरोख्त जारी थी बल्कि कच्ची शराब बनाने वाली भट्टियां लातादाद मौजूद थीं। कहो अब तक की टीम ने कोशिश की कि इस घिनौने अमल को रोका जा सके। पहले हम आपको हैदराबाद में अपनी कार्रवाई दिखाते हैं, उसके बाद कराची में शराब बेचने वालों की कार्रवाई को रोकने की हमने जो कोशिश की वो आपको दिखाएंगे। ये हम आपको दिखाते हैं जहाँ पे शराब की प्रोडक्शन हो रही है। घरों के अंदर मौजूद है बड़े बड़े कैंस। ये इस वक्त स्मेल हम महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर बदबू हम बहुत महसूस कर सकते हैं। यहाँ हम पहुंच चुके हैं। अंदर से खोलें दरवाजा। ये हम यहाँ पे पहुंचे हैं, पुलिस हमारे साथ है। बदबू फैली हुई है। यहाँ पर जाली शराब बनाने का काम होता है। ये अब अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देखें, ये आपको कैमरे पे हम दिखाते हैं। ये भट्टी है जहाँ पर शराब बनाई जाती है। बदबू इस वक्त आप यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। देखेंगे ये डब्बे, केन्स जो है, ये केन्स निकालने वाले, ये केन्स इन्होंने पीछे फेंक दिए हैं जिसमें शराब थी और इस वक्त बहुत गंदी बदबू हम महसूस कर सकते हैं। ये इधर ले आए, उठा के ले आए इसको। ये शराब बनाई गई है, ये उबल रही है और ये अभी इसकी प्रोडक्शन हुई है। ये पहले जरा मालिकों को पकड़े और जो ड्रम इन्होंने फेंके हैं वो लेके आए। वो खाली ड्रम्स ले आए इधर। ये आप देखेंगे किस तरह से ये लोग छुप गए हैं। इन्होंने फेंक दिए हैं ड्रम्स और इन्होंने फायदा उठाया क्योंकि इनके पीछे बिल्कुल समंदर का इलाका लगता है। ये देखें, ये भी शराब है। ये इस वक्त हम आपको कैमरे पे बदबू नहीं दिखा सकते, ना बदबू महसूस की जा सकती है। ये देखें, इसमें स्मेल बहुत ज्यादा है। ये इन्होंने पीछे फेंक दिया था। इसमें पकाई जाती है। कौन है भाई, यहाँ का मालिक कौन है? ये आप देखिए कि किस तरह से घरों में, ये घर हैं जहाँ पे खवातीन शराब की भट्टियां लगा के बैठी हुई शराब बनाती हैं जो कि इंसानी जानें भी ले देती है। वैसे ही शराब नोशी ये गलत काम है, उस पर आप इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। और वो पीछे पूरा इलाका है जहाँ पे समंदर है, पानी है, उसमें फेंक दिया उन लोगों ने जो हमने अभी लिया। और ये जिसकी अभी प्रोडक्शन होती है, ये आप देखें, ये हम लोगों ने NICs इनके कब्जे में लिए हैं। ये एक ये है, एक ये घर इस वक्त मुकम्मल तौर पर खाली है और दरवाज़ा खोलने के बाद वो यहाँ से फरार हो चुके हैं। आगे चलते हैं और जगहों पे जहाँ जहाँ प्रोडक्शन हो रही है आपको दिखाते हैं। ये लोग सब कुछ ऐसे ही खुला छोड़ के यहाँ से भाग गए हैं और अफसोस की बात यह है कि ख़वातीन ये काम करने में मुलव्वस हैं।
गया है। इसके घर में भी शराब के ड्रम्स बरामद हुए हैं। ये लोग खुद ही शराब बनाते हैं और उसकी बेचते हैं, मुख्तलिफ जगह सप्लाई करते हैं। दिखाएगा हमें कहाँ पे बनाते हैं, किस किस को देते हैं। तो ये 15 वाले आए थे, उनको मेरे पास एक दिन आए थे, मैंने सब गांव वालों को मना कर दिया था। मैंने बोला कोई भी नहीं निकालो, उसको भी मैंने बोला था। अच्छा, मुझे ये बताओ, यहाँ पे बनती है शराब? बनाते हैं ये अभी। हाँ हाँ बिल्कुल बनाते हैं। कौन कौन बनाता बिल्कुल है? बनाते हैं। कौन कौन बनाता है? ये 2-4 घर बनाते हैं इधर। अच्छा, तो तुम तो कह रहे हो मैं नहीं बनाता, नहीं हम नहीं बनाता। तो जो ड्रम निकला है तुम्हारे घर से? ये एक छोकरी है इधर से बदिन से आई है, उसी ने डाला था। कहाँ है वो लड़की? वो चली गई, उसका ससुराल का अंकल हो गया ना, हाँ। तो रात को चली कहाँ गई। बनाई कहाँ थी? उधर बनाई थी, वो दम पड़ा, मुझे तो पता नहीं था इसका। बनती कहाँ है वो तो दिखाओ, जगह दिखा दो। ये हटाएं, पर्दा हटाएं जी, यहाँ पे होती है प्रोडक्शन। हटाएं जी इसको, पर्दे को हटाइए, हमें दिखाते हैं सब आपको कि कैसे और क्या होता है। पर हैं इसमें देखने के लिए। ये देखें जी, ये है, ये जरा बुलाएं इसको। ये तो कह रहा था कुछ नहीं होता यहाँ पे। ये बनी हुई है। ये शराब है, इसको उठा के ले आए बाहर। और कौन सी? और ये शराब है, ये भट्टी भी है, यहाँ पे बनती है जी। ये आप देखें, गंदगी जरा देखिए आप इस जगह की। यहाँ पर आग लगाई जाती है, उसको पकाया जाता है, यहाँ पर उसको निकाला जाता है। ये अभी कच्ची हालत में मौजूद है, ये बनी हुई शराब है। अभी ये बंदा झूठ बोल रहा है कि मैं ये काम छोड़ चुका हूँ। एक लड़की यहाँ पर आई थी, उसने ये सब कुछ किया है। और आप देखें ये 2 नए ड्रम्स बरामद हैं। उठाएं जी। ये ड्रम्स हैं, ये यहाँ पे हम रख लेते हैं। और बाकी कुछ सामान जिससे शराब बनाई जाती है वो भी यहाँ पे। हाँ जी, किसका घर है? इस इलाके में जो एमपीए खड़ा हुआ था, ये उसका घर है। जी, किसका घर है ये? ये वीरू कामरेड का घर है। अच्छा, ये स्टिकर्स हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए जनाब, एमपीए इस इलाके की खातून वीरू कोल्हन, जो ये चाहते हैं कि हम आवाम का भला करें। भला वो ऐसे करते हैं कि शराब की प्रोडक्शन होती है उनके घर में, भट्टियां बनाई हुई हैं। ये घर देखिए, इस घर में कोई मौजूद नहीं है, ये देखिए। और ये शराब की प्रोडक्शन होती है, शराब को बेचा जाता है थैलियों में भर भर के। हाँ भाई, कहाँ हैं आपके घर वाले? मेरे घर तनख्वाह रहा हूँ, वो मछली का तला है। हाँ। ये बराबर। अच्छा, उसमें सोता हूँ। ये जो तुम्हारे घर से शराब निकली है, हाँ? जो शराब निकली है वो किसकी है? मेरे को पता नहीं, मैं अभी उठा। तो घर में होते ही नहीं हो, सोते रहते हो हर वक्त? नहीं। तो वो कहाँ से आ गई तुम्हारे घर में? भट्टी लगी हुई है, अब कह दो वो मेरी नहीं है। नहीं। तो वो क्या है? वो क्या है उस कमरे में? कहाँ? इसकी तो याददाश्त चली गई है, इस वक्त इनको कुछ याद नहीं है ये कहाँ है क्या है। मैं तो सोया था और इनके सोते सोते ये सारी एक्टिविटी हो गई, सब कुछ ऐसे पड़ा। वो ये खुद नशे की हालत में शराब पी के खुद सो रहा है और उसको यही नहीं पता कि हो क्या रहा है। आपने देखा कि किस तरह खुले आम शहर में शराब की फ़रोख्त जारी है और मुख्तलिफ थानों की हदूद में वो इलाके आते हैं जहाँ पर घरों में या मुख्तलिफ जगह जो उन्होंने बनाई हुई है वहाँ पर भी ये माफिया शराब फ़रोख्त करने का काम करता है। कच्ची शराब की भट्टियाँ भी मौजूद हैं। इस वक्त हम महमूदाबाद थाने के सामने मौजूद हैं। इस इलाके में भी कुछ एक्टिविटी हमने नोट की है। अंदर चलते हैं और इनसे कहते हैं कि हमारे साथ चल के उस काम को ख़त्म करने में हमारी भी मदद करें, अपना फ़र्ज़ भी सर अंजाम दें। आ जाए। इस वक्त फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी नॉलेज में हम लेकर आए कि इस इलाके में कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है, पहले भी ये कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। तो आपके इलाके में कुछ शराब फरोख्त के हवाले से मैंने इन्फॉर्मेशन मिली है हमें कि जी हमें यहाँ कच्ची शराब के हवाले से, तो अभी आपके साथ चलते हैं, इंशाल्लाह उस पर हम कार्रवाई डालेंगे और इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसको टोटली ख़त्म भी करें और अरेस्ट करें उनको। बिल्कुल ठीक है। माशरे के नासूर को ख़त्म करने की हमारी कोशिश, इसमें ये लोग हमारे साथ हैं। आ जाएं।
वक्त यहाँ से हम निकल रहे हैं, उस इलाके की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पर ये इतलात मौसूल हुई है कि शराब फरोख्त की जा रही है। ये मोबाइल हमारे साथ होगी, ये पूरी कार्रवाई करेगी जो हम आपको दिखाएंगे आज। मैं अभी दरअसल इन्फॉर्मर ने मेरे बताया है कि अभी वो एक्टिव हो रहे हैं, तो अब थोड़ा सा आप मुझे टाइम दें ताकि मेरा इन्फॉर्मर जब तक इन्फॉर्म नहीं करेगा तब तक हम वहाँ जाएंगे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जी ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं उन तक पहले इतला पहुँच जाए? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। इंशाल्लाह हम इस पर वर्क कर चुके हैं और इंशाल्लाह बिल्कुल आज बिल्कुल हमारा पक्का इरादा है, इंशाल्लाह ये इस पर हमें कामयाबी होगी। ठीक है, आपने सुना कि यहाँ पर जो लोग ये काम कर रहे हैं, शराब की फ़रोख्त का काम कर रहे हैं, वो लोग एक स्पेसिफिक टाइम पे वहाँ पहुँचते हैं और ये एक्टिविटी शुरू करते हैं। इन्फॉर्मर जो है उसने अभी तक गो हेड नहीं दिया, उसका इंतज़ार करें, जैसे ही वो बताएगा उस जगह पर वो लोग मौजूद हैं, वहाँ पर जाकर रेड होगी और उन लोग को उठाकर थाने लाया जाएगा। तो हमारी टीम यहाँ पुलिस के साथ इंतज़ार कर रही है। चलो हम आ रहे हैं वो बता दिया जी, अभी कॉल आ रही है कि जी आप चलें, बैठे चलें, आए। और इससे ऊपर भी ये एक बिल्डिंग है जो कि अभी तामीर नहीं हुई। यहाँ मुख्तलिफ हिस्सों में ये लोग छुपे बैठे हैं और यही काम करते हैं इलाके में। मैडम फिर भी पीते, हम नहीं बेचेंगे और कोई बेचेगा। तो आप तो कम से कम गलत काम ना करें, चलें लेके चलें। हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है भाई? लोगों की जिंदगियां खराब करना मजबूरी है आपकी? नहीं मैडम, लोग तो फिर भी ये तो इस तरह की बातें आप सुनते रहिए, यही करते रहिए, इनकी 100 मजबूरियां। चले भाई चले, ये से शराब भी बरामद हुई है। चले 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 भाई चले, सुनते हैं आपकी बात, निकलो यहाँ से। और ये इनका यही कहना है हम नहीं बेचेंगे और कोई बेचेगा। पिटाई की हद देखे, कह रहे हैं हमें छोड़ देनी, हमें माफ कर दे। आप देखिए ये कितना गंदगी से भरा हुआ कचरा ये सब यहाँ पर मौजूद है। और ये लोग रिहायशी इलाकों के अंदर, जहाँ पर ये आप देखें कैसे नौजवान बच्चे मौजूद हैं, यहाँ पर ये इस किस्म की हरकतें करते हैं और फिर उस पर ये माफ़ी मांग रहे हैं कि जी हमें माफ़ कर दें, हमने कुछ नहीं किया। ये इनको यहाँ से थाने लेकर चलेंगे। इस वक्त यहाँ से 3 लोग पकड़े गए हैं, एक शख्स भागने में कामयाब हो गया है और यहाँ से फौरी तौर पे निकलेंगे क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया है। ये एक शख्स की तो बिल्कुल खामोशी इख्तियार करने की तरफ जा ही नहीं रहा है, वो माफिया मांग रहा है, छोड़ दें मुझे, मेरे बच्चे। थाने में ले आए हैं इनको पकड़ के, अब इनको उतारेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मुसलसल रोना धोना, जितनी देर हम लोग वैन में मौजूद थे कि हमें माफ़ कर दें, नहीं करेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई अपने माँ बाप के वास्ते दे रहा था कि हमें छोड़ दें, आइंदा ये काम नहीं करेंगे। फिर किसी का ये भी कहना था कि हम इसके अलावा करें क्या।
काम वाम नहीं है, इसी वजह से ये काम कर रहे हैं। 300-400 रुपए दिहाड़ी पे आप मुझे लगवा दें, मैं ये काम कभी जिंदगी भर नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है आपके साथ। तो इससे कितने पैसे कमाते हो? 300-400 रुपए दिहाड़ी मिलती है मैडम। तो कोई मजदूरी नहीं कर सकते? 300-400 इससे जो कमाते हो मिलती है, आप मुझे लगवा देना मैडम। तो ये काम छोड़ दोगे? बिल्कुल छोड़ दूंगा। मैंने क्या काम कर सकते हो तुम? मुझे कोई काम भी मिले करूंगा मैं। मैडम मिस्त्रियों के साथ काम कर सकता हूँ। तो करते क्यों नहीं हो? मैडम मैं हाँ, क्यों नहीं करते हो फिर? मैडम बस नशे पे लग गए उल्टे। खुद भी नशे करते हो और दूसरों को भी कराते हो? तुम्हें पता है कितने घर, कितनी जिंदगियां तुम लोग की वजह से तबाह होती हैं? अंदाजा है, कोई एहसास है? बस गलती हो गई मैडम। नशा शराब मैं नहीं पीता हूँ मैडम। तुम दूसरों को पिलाते हो, है ना, ताकि लोगों के घर बर्बाद हो, खराब हो। नहीं, हम तो बेचते हैं। तो पीते ही है ना तुमसे खरीद के लोग? हमसे नहीं बाजी, कहीं और से खरीद के पी वाह लेंगे। वाह, बड़ी अच्छी मिसाल दी है। हाँ बिल्कुल सही। हाँ तुम बताओ, तुम्हारी तो उम्र भी इतनी नहीं है कि तुम ये काम करो। और कलम इसके आप देख सकते हैं, ये जो कलम तुमने लगाया है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, कुछ पढ़ो, ये इस इल्म की दौलत से कुछ फायदा हासिल करो, और तुम ये हरकतें कर। बस अब तुम लोग जी जी करते रहोगे, कुछ नहीं सुनना है तुम लोगों से। ये इन लोगों को आपने पकड़ा है और ऐसे मुतअद्दिद लोग आप पकड़ते होंगे, क्या कार्रवाई होगी अभी? अब इनके खिलाफ हम मंशियात का केस करेंगे, बाकायदा इनको प्रॉपर्ली जो है ना बंद करेंगे, और हो सकता है कि इसके अलावा भी इनके साथ कोई मिला हुआ हो तो फिर रिकवरी करने की कोशिश करेंगे। और ये आम तौर पे जिन लोगों को पकड़ा जाता तो यही कहते हैं। तो मैं ये चीज़ के लिए मैं खुद भी बड़ा वो होता हूँ कि जी ये क्यों जब पकड़े जाने पर ही अपना जुर्म क्यों मानते हैं? अगर ये खुद समझते हैं कि ये गलत नहीं है तो फिर ये जो है इस तरह के काम क्यों करते हैं? ये प्रोफेशनल्स हैं और इंशाल्लाह जी ये बिल्कुल प्रोफेशनल्स हैं, और हम इनके ऊपर वर्कआउट करेंगे इंशाल्लाह। और ये तो है क्योंकि हम पुलिस पूरी कराची हमारी है इंशाल्लाह, सिर्फ अपने इलाके के हवाले से नहीं, दूसरे इलाके में भी जाके इंशाल्लाह जिस हद तक हो सके हम इस पर वर्किंग करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये फैसल साहब की बात आपने सुनी, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, और कोई भी अगर इन्फॉर्म करता है तो ये उनके खिलाफ एक्शन जरूर लेते हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने इर्द गिर्द पर गहरी नजर रखें। कोई ऐसी मशकूक एक्टिविटी, कोई ऐसे शख्स मुनशियात फरोख्त करते हुए या आदि आपको नजर आते हैं तो फौरन से पहले पुलिस को फोन मिलाएं, अपने जो आपके इर्द गिर्द करीब जो मुतल्लिका थाना है वहाँ जाएं, शिकायत तो करें। सुनने की बात तो बाद में आती है, पहले आप कहने का हौसला तो रखें। ऐसे हमारे एरिया में ना तो शराब कशीद की जाती है, ना तैयार होती है, ना ऐसी कोई फैक्ट्री है, ना ऐसा कोई घरों के अंदर ऐसा कुछ सिलसिला, ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई छुप के कोई कर रहा तो ज़ाहिर है हम लोग, जैसे आज आप लोगों के साथ मिलके हमने एक छोटा सा रेड किया, इसी तरह जो है ना अगर कोई कर रहा है तो हो उसको हम पकड़ लेते हैं, अदरवाइज़ कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर कोई है आप हमें बताएं। आज का अब तक की टीम ने एक कोशिश की कि मुल्क भर में शराब की जो लानत फैल रही है उसको रोकने की एक कोशिश की जाए। काफ़ी कामयाब कोशिश थी। अगर हम ये कोशिश कर सकते हैं तो आप लोग भी इसमें अपना हिस्सा बता सकते हैं। हमने ये जो शराब खरीदी थी, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इसको मैं अभी तोड़ के इस लानत को कम करने की कोशिश करूंगी। मुझे पता है इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपना हिस्सा हम लोग इसमें डाल रहे हैं, आप भी डालें तो यकीनन एक दिन हम इस लानत से छुटकारा हासिल कर देंगे। और इसी बात के साथ कहो अब तक की टीम और अपनी मेज़बान फरा यूसुफ को इजाज़त दीजिएगा। आइंदा फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारे पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा।